आज हम जानेंगे भगवान नारायण की पत्नी यानी माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ गंगा के बारे में। देखिए, ब्रह्मा जी की जो पत्नी है वह माँ सरस्वती है और नारायण की जो पत्नी है वह भी माँ सरस्वती है, पर दोनों में अंतर है। वैसे तो माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ गायत्री और माँ राधा एक ही पराशक्ति है और पुराणों के अनुसार भी वह एक परमेश्वर श्री कृष्ण ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ये तीन नाम ग्रहण करते हैं। पर आज हम इन 5 देवियों के बारे में जानेंगे। ये 5 देवियाँ माँ दुर्गा, माँ महालक्ष्मी, माँ महासरस्वती, माँ सावित्री यानी माँ गायत्री और राधा, यही पंच प्रकृति है। शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण के बाएं भाग से उनकी शक्ति राधा प्रकट हुई। वे माता राधा ही पराशक्ति हैं। जो लोग कहते हैं कि पराशक्ति ही त्रिदेवी यानी माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा यानी माँ पार्वती के रूप में प्रकट हुई है, वे और कोई नहीं बल्कि स्वयं पराशक्ति श्रीमती राधा रानी ही है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड के अनुसार वे राधा ही पंच प्रकृति के रूप में प्रकट होती हैं, जिनमें प्रथम तो वो स्वयं राधा रूप में, जो हमेशा परमेश्वर श्री कृष्ण के साथ गोलोक में वास करती हैं। उनका दूसरा रूप है महालक्ष्मी, जो श्री कृष्ण के पालनहार रूप नारायण के साथ रहती है। इनके बाद उन देवी का तीसरा रूप है माता सरस्वती। आपने माँ गंगा, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी के आपस में एक दूसरे को श्राप देने की कथा सुनी होगी। यहाँ ब्रह्मा की पत्नी का नाम सरस्वती है और नारायण की पत्नी को भी सरस्वती कहा गया है, पर दोनों में अंतर है। ब्रह्मा की शक्ति सावित्री है, जिनके बारे में हम आगे जानेंगे। तो नारायण की 3 पत्नियाँ थीं, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ गंगा। एक बार माता सरस्वती और माँ गंगा में मतभेद होने के कारण झगड़ा हो गया और इन तीनों माताओं में माँ लक्ष्मी सबसे शांत थी और उन्होंने झगड़ा रोकने का प्रयत्न किया और माँ सरस्वती को रोका। तो लक्ष्मी ने गंगा का पक्ष लिया है, ये सोचकर माता सरस्वती ने उन्हें श्राप दिया कि वह वृक्ष रूपा हो जाए और नदी हो जाए। माँ गंगा ने माँ सरस्वती को श्राप दिया कि वह भी नदी बन जाए और फिर माँ सरस्वती ने भी माँ गंगा को श्राप दिया कि उन्हें भी नदी होकर धरती पर जाना पड़ेगा। इतने में वहाँ नारायण आ गए और फिर नारायण ने सबको समझाया और फिर श्राप का निराकरण बताया कि लक्ष्मी अपने पूर्ण अंश से वहीं वैकुंठ में रहेंगी और एक अंश से पद्मावती नदी के रूप में धरती पर आएंगी और एक अंश से देवी तुलसी के रूप में धरती पर आएंगी और नारायण के ही एक अंश शंखचूड़ से विवाह होगा। प्रभु नारायण ने कहा कि देवी गंगा भी अपने एक अंश से धरती पर नदी रूप में प्रकट होगी और भक्तों का कल्याण करेगी। यहाँ बताया गया है कि माता सरस्वती भी एक अंश से नदी के रूप में धरती पर आएंगी और उनका एक अंश सरस्वती के रूप में ब्रह्मलोक में ब्रह्मा की पत्नी के रूप में रहेगी और पूर्ण अंश से वैकुंठ में वास करेंगी, क्योंकि ब्रह्मा भगवान विष्णु के ही अंश हैं। अब अगर ब्रह्मा जी की पत्नी देवी सरस्वती है तो वह देवी कौन है जिन्हें हम सावित्री कहते हैं। सावित्री यानी वेद माता गायत्री, जो ब्रह्मा की परम प्रिय शक्ति है, उनकी पत्नी है। अब जानते हैं माँ दुर्गा यानी माँ पार्वती यानी भगवान शिव की शक्ति के बारे में। ये माता महामाया, जगत जननी जगदम्बा है और महादेव शिव की प्रिय पत्नी है। तो यह थी पंच प्रकृति यानी 5 देवियाँ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं और अगर कुछ समझ नहीं आया है तो भी कमेंट कर सकते हैं। जय राम जी की।